देश करप्शन की ओर बढ़ रहा है। जितना महंगाई है, घोटाला है, सबसे अधिक तो बीजेपी में है। यही स्मृति ईरानी 400 का जो सिलेंडर था तो मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजी थी। जी जी। और आज उसी मंत्रालय में है, तो आज मोदी जी को क्यों नहीं चूड़ी भेज रही है? जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक सक्रिय राजनीतिक, उभरती हुई राजनीतिज्ञ हैं जो मढ़ौरा क्षेत्र में हमेशा जनता के सुख दुख में शरीक रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी समस्या हो, किसी भी जनता की कोई समस्या हो, उसमें अपनी उपस्थिति पहले दर्ज कराते हैं और उनके सुख दुख में साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। श्री विजय कुमार सिंह जी और मुन्ना ठाकुर जी। और आज इनसे मैं राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। विशेष मुद्दा मेरा यही रहेगा, इंडिया बनाम भारत, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी चैनल का स्वागत है। सर, एक बात बताइए, अभी भारत में दो पार्टियां बन चुकी हैं, एक एनडीए और एक इंडिया। जो इंडिया महागठबंधन के नाम से पहले था, उसका नाम बदल करके इंडिया रखा गया। तो बीजेपी वाले लोग बता रहे हैं कि इंडिया जो शब्द है सो सही नहीं है। इस पर आप क्या कहिएगा? बोल रहे हैं कि इंडिया गठन जो बनाया गया संगठन, उसमें जितनी भी चोर पार्टियां हैं वही लोग एकजुट होकर के इंडिया नाम रखें और इंडिया शब्द को अच्छा नहीं बता रहे हैं बीजेपी वाले। इस पर आप क्या कहिएगा? बीजेपी वालों तो लोग अंदर से डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए अपना निकालने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जिसे होता है कि चोर के दाढ़ी में जो तिनका होता है वही बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। आज मोदी जी को इंडिया खराब लग रहा था, तो उस दिन उनका मंद बुद्धि था जिस दिन मेक इन इंडिया बनाए, डिजिटल इंडिया की चर्चा बनाए, तो उस दिन इंडिया की चर्चा क्यों की? वो कह रहे हैं कि इंडिया सबको हटाइए, हिंदी लाइए। तो मोदी जी इसको हम चैलेंज करते हैं, हम आपका बात मानने के लिए तैयार है। अगर आप में हिम्मत है तो पूरा इंडिया में हिंदी पढ़ाई करवा कर दिखाइए, आज से हम भी आपका फैन हो जाएंगे। अगर आप में हिम्मत है तो पूरे इंडिया में हिंदी लागू करवा दीजिए, तो केवल हिंदुस्तान करने से नहीं ना होगा। सर, एक बात वो बता रहे हैं, बीजेपी वाले ये भी बता रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं सब घोटाले में जो है कहीं ना कहीं फंसी हुई है, और जितनी भी चोर पार्टियां हैं उसी को बता रहे हैं कि ये लोग गठित हुए हैं और देश को ठगने के लिए तैयार है। इस वजह से जनता को बता रहे हैं कि बीजेपी वाले लोगों का ये नारा है कि कभी भी इंडिया के बहकावे में मत आइए। जो बीजेपी बता रही है कि इंडिया के बहकावे में मत आइए, क्योंकि इंडिया के पार्टी के लोग जितने हैं सब लोग देश को ठगने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ठग तो मोदी जी हैं। 2 दिन पहले उड़ीसा में भाषण दिए थे कि 28,000 करोड़ का घोटाला है अजीत पवार पर जी। आप 2 ही दिन के बाद अजीत पवार को अपने पार्टी में मिला लिए। तो बीजेपी कोई निरमा वॉशिंग पाउडर है कि उनके पार्टी में लोग जा रहा है तो नहाकर धुल जा रहा है जी। अर्जुन सिंह थे, बंगाल में थे, जिन पर घोटाला का आरोप था, सब पर कार्रवाई की। जब इनके पार्टी में लोग आके मिल गया तो कहते हैं कि ये लोग वॉशिंग पाउडर में नहा लिए। तो इसका मतलब कि केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सब जनता को गुमराह कर रहे हैं, लड़ाने के काम कर रहे हैं, भाई भाई में लड़ाने के काम कर रहे हैं। सर, एक बात बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के आने से हिंदू जो है सो सुरक्षित है। अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये सब झूठा बात है। मुगल के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा देखते आ रहे हैं, आज तक जो हिंदू था सो तो है ही। कहाँ खतरा है? खतरा इन लोग की कुर्सी का है। हाँ, हिंदुत्व के खतरा नहीं है, खतरा इन लोग की कुर्सी का है। ये लोग भी बहुत भ्रष्टाचार किए हुए हैं। जितना ये लोग जो सीबीआई जांच करवा रहे हैं ना, जिस दिन इस सरकार आ जाएगा ना तो सबसे अधिक खामियाजा इन्हीं लोग को भुगतना पड़ेगा, जितना ये लोग घोटाला करवाया है। सब मंच पर तो फेल कर गए, नोटबंदी में फेल कर गए, जीएसटी में फेल कर गए, सब जगह फेल कर गए। मेक इन इंडिया बनवाए, उसको उसमें भी फेल कर गए, सब जगह फेल है। बीजेपी के आने से आज जितने भी हिंदू हैं गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। हर जगह जय श्री राम का नारा लग रहा है और युवा जो है सो खुल करके अपने आप को हिंदू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे पहले तो ये जो बोलबाला था नहीं था, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है बीजेपी। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अपना सब एथी छुपा रहे हैं। आज देश करप्शन की ओर बढ़ रहा है। जितना महंगाई है, घोटाला है, सबसे अधिक तो बीजेपी में है। यही स्मृति ईरानी 400 का जो सिलेंडर था तो मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजी थी जी। और आज उसी मंत्रालय में है, तो आज मोदी जी को क्यों नहीं चूड़ी भेज रही है जी? विरोध भी करना चाहिए जी। तो इसी सब को छिपाने के लिए बीजेपी वाले लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगाकर सबको भुलवा रहे हैं, युवा वर्ग को ठग रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। अब महंगाई चरम सीमा पर है, यानी आपके बेरोजगारी भी बहुत यहाँ पर है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है।
यानी आपके कथनानुसार कहने का अर्थ ये रहा कि जनता वाजिब सवाल न करे, हिंदू और मुस्लिम में उलझे रहे, इस वजह से अपने हक की मांग न करे, बस यही राजनीति करने वाले की चाल है। हाँ, यही राजनीति करने वाले की चाल है। हाँ, यही उनकी चाल है। तो बीजेपी वाले तो देश को मजबूत बनाने के लिए हमेशा सक्रिय हैं, और जितने भी बीजेपी के नेता हैं सब लोग बोलते हैं कि देश मजबूत हो रहा है और देश डिजिटल इंडिया बन गया, स्मार्ट इंडिया बन रहा है, तो और विकास भी बढ़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? ना, विकास कहाँ बढ़ रहा है? जो नेता कह रहे हैं कि हम बीजेपी में जी, बीजेपी में लोग कहाँ है? बीजेपी में मात्र 4 है, 4 आदमी है, मात्र 4 ही है। ये पूरे देश में बीजेपी के सांसद हैं मात्र 4 है, 2 बेचने वाला, 2 खरीदने वाला। कौन कौन? एक मोदी जी है जी, एक अमित शाह जी हैं, बेचने वाले हैं, अच्छा। खरीदने वाले हैं, अंबानी अडानी वाले हैं, यही मात्र ये लोग देश को चला रहा है। बाकी बीजेपी में लोग कहे कि हमारा पार्टी है, किसी को कहीं चल नहीं रहा है, किसी को कुछ नहीं रहा है। ये मात्र 4 ही आदमी है जो इंडिया को चला रहा है, 2 बेचने वाला और 2 खरीदने वाला। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। देखिए इनके कथनानुसार बता रहे हैं कि पूरे देश के अंतर्गत 4 ही आदमी देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। बेचने वाले में बता रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये लोग विक्रेता हैं, और क्रेता के रूप में अंबानी और अडानी का नाम आ रहा है, यही देश को चला रहे हैं। अच्छा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले, बाकी लोगों को कैसे आप इग्नोर कर रहे हैं? जो भी राजनेता हैं, जो बीजेपी में मंत्री हैं, उनको आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं, उनको कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? इन लोग के कहाँ कहीं चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा, कहीं नहीं चल रहा है, कहीं कुछ है ही नहीं। इसके पहले राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे जी, है, और उनको इस बार हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया गया, तो उनको तो डिमोशन न कर दिया गया। इसका मतलब मोदी जी के नजर में 2 आदमी के सिवा कोई अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कोई दबाव होगा, जिस वजह से आप पार्टी उनको लाइक नहीं की होगी, जिस वजह से गृह मंत्री के पद से उनको रक्षा मंत्री बना दिया। अमित शाह जी को अच्छा दे, जो सब पार्टी में अच्छा काम करता है उसी को तो सत्ता शीर्ष पर बैठाया जाता है। तो अमित शाह जी का क्रियाकलाप अच्छा रहा होगा, जिस वजह से उनको गृह मंत्री बनाया गया। ना, यहाँ डिक्टेटरशिप है जी, डिक्टेटरशिप है। कैसे? कहाँ? और जो राजनाथ सिंह जी को चलन दे दिया जाता है। कोई भी सेना का जब बहाली होता है ना जी, तो रक्षा मंत्री करता है ना जी, नियम बनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। 4 साल के बहाली होता है, और अर्जुन सिंह को जब राजनाथ सिंह जी को बुलाकर जबरदस्ती उनसे साइन करा दिया जाता है। वो भारी मन से लाचारी में वो पार्टी में रह रहे हैं, उनका भी वहाँ दम घुट रहा है। जी, यानी आपके कथनानुसार बीजेपी में जितने भी नेता हैं किसी का कुछ चल नहीं रहा है, किसी का कुछ चल नहीं रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी का कुछ चल नहीं रहा है। जो बोलेगा उसका टिकट कटेगा, पार्टी से आप निकलिएगा। बहाली का जब होता है तो अमित शाह जी कहते हैं कि 4 साल के बहाली होगा, ये रक्षा मंत्री को न कहना चाहिए जी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस स्टेटमेंट को आउट किए, सबसे पहले तो लागू पड़ा है, वो बयान दिए थी गृह मंत्री को दिए जी, लेकिन रक्षा मंत्री ही पढ़ करके इस बयान को आउट किए। दबाव में उनको करना पड़ा। जिस समय पढ़ रहे थे ना, उस समय हम टीवी देख रहे थे, उनका चेहरा बहुत लटका हुआ था, जिससे लग रहा था कि अंदर से उनको बहुत गलनी है, बहुत दबाव में या ऐसा वो बयान दे रहा है। अच्छा, यानी आपके कथनानुसार वो दबाव में बात बोली, दबाव में, उनका अपना कोई मंतव्य नहीं, अपना कोई मंतव्य नहीं, दबाव में आकर के बोला। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी को आप बता रहे हैं कि बीजेपी वाले हमेशा घोटालाबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा बीजेपी आई तो खत्म की ना, जो उससे पहले तो कश्मीर का मुद्दा नहीं, जितनी भी पार्टियां आई कोई कश्मीर के मुद्दा को खत्म नहीं किया। तो इस वजह से बीजेपी तो कुछ अच्छा काम किए। राम जो अयोध्या मंदिर है उसको भी बीजेपी मामला इसको रफा दफा करके और डिसीजन दे करके अयोध्या मंदिर बनवाने का काम नहीं। देखिए, अयोध्या मंदिर का जहाँ तक सवाल है ना, हमको जहाँ तक जानकारी है, अयोध्या मंदिर का सबसे पहले कोई ताला खुलवाया था तो राजीव गांधी खुलवाया। जी हाँ, 1992 ईस्वी में खुलवाए थे, राजीव गांधी खुलवाए जी। तो लेकिन उसके बाद में तो चर्चा बंद हो गई थी ना। अब भी अयोध्या मंदिर की चर्चा तो बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, कांग्रेस वाले तो चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो कांग्रेस अपना काम तो करता है, हल्ला प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता है। राजीव गांधी जाकर ताला खुलवा दिए, और उस समय जो केस था, केस ये लोग हारने को अथी में थे, ये लोग मांग किए थे कि हमको पूजा का केवल अधिकार दिया जाए। राजीव गांधी अपना एक आदमी को पटना में भेजे, एक नेता से बोले कि आप लोग गलत केस फाइल किए हुए हैं, आप लोग फाइल कीजिए कि वो जमीन ही हमारा है, पूजा के बाद आप लोग मत कीजिए। तो राजीव गांधी के निर्देश पर फिर यहाँ से जो जाके रविशंकर जी हैं, फिर जाकर वहाँ कोर्ट में फाइल किया गया कि नहीं, पूरा संपत्ति हमारा है। नहीं तो ये लोग तो मांग कर रहे थे कि केवल हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। तो आप मांग रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन अयोध्या मंदिर तो बीजेपी की ही सरकार में बन रहा है सर, बन रहा है, तो वो थोड़े बनवा रहे हैं, ये तो कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। और विकास का जहाँ तक बात है, तो हम विकास का बात मोदी जी को करना चाहिए। मंदिर का बात तो कभी भी मंदिर बन सकता था, जानबूझ कर इसको लमराया जा रहा है। हिंदुत्व के भुलाने के लिए भुलाने के लिए सब किया जा रहा है कि मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है। मंदिर से जितना प्रचार करें तो विकास पर ना बात कीजिए। विकास नहीं हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ विकास पर बात कर रहे हैं।
इस बार 15 अगस्त को मोदी जी जो भाषण दिए लाल किला पर, विकास का कोई बात नहीं की, केवल इंडिया गठबंधन पर ही भाषण देते रह गए, जिससे लग रहा था कि वो अंदर से इतना डरे हुए हैं कि 45 मिनट के भाषण में 40 मिनट तक इंडिया के ही नाम पर बोलने लगे, कहीं विकास के नाम पर बोले, केवल जनता को लड़ाने के लिए, अपना वोट बनाने के लिए मंदिर 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 की चर्चा कर रहे हैं। ले अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो देखिए सब जगह तो विकास की बात की जाए, रोड बन गया, अच्छा मंदिर बन रहा है, यानी हर जगह विकास हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। अभी देश अपने आप को शक्तिशाली, चंद्रयान निकल गया, चंद्रयान 3 जो सफलता हुई, वो देश नहीं विश्व में एक अनोखा काम हुआ, तो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, आप कैसे कह रहे हैं सर विकास नहीं हो रहा है? विकास इससे नहीं होता है, इससे जनता का, गरीब का पेट नहीं न भरेगा, ये सभी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी न दूर करना है, कहीं फैक्ट्री लगाइए, विकास कीजिए, स्टूडेंट को नौकरी दीजिए, सस्ते में पढ़ाई करवाइए, ये सब में विकास होता है। जी, क्या सर विकास नहीं हो रहा है? अरे विकास कहाँ हो रहा है, विकास तो यही हो रहा है कि रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बच गया, फैक्ट्री बिक गया, सब चीज बिका जा रहा है, तो विकास कहाँ से हो रहा है? देखिए बेचा नहीं गया, प्राइवेटीकरण, निजीकरण किया गया, इस वजह से निजीकरण किया गया कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहे, तो जो भी प्राइवेट देख रेख में काम होगा वो काम ड्यूटी ढंग से करेंगे, जिस वजह से विकास के लिए ही निजीकरण किया गया है। तो बिका तो है ये, इस तो अच्छा काम किया गया है। नहीं देखिए, सरकार आपका है, यहाँ आप लोग गलत बात मत बोलिए, सरकार आपका है, आपको काम लेना है ना कि कैसे काम लेंगे जी। स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो टीचर मार के स्टूडेंट को पढ़ाता है जी। है तो इनका ना काम है कि कर्मचारी का अगर नहीं अच्छा से काम कर रहा है तो अच्छा से करवाए, अगर इसे नहीं चला है तो गद्दी पर काहे किए बैठे हुए, गद्दी छोड़ दे, गद्दी छोड़ दे, यानी सत्ता चलाने के लायक सत्ता चलाने के लायक नहीं है। जब सब भी बेच दे रहे कर रहे हैं कि कर्मचारी कोई काम कर नहीं रहा है, तो जब इनके कंट्रोल में नहीं रहते सत्ता पर काहे बैठे हुए हैं, सत्ता ही छोड़ दे। देखिए इनका कथन है कि सत्ता शीर्ष पर जो बैठे हैं वो सत्ता अगर आपसे नियंत्रित नहीं हो रहा है तो आप सत्ता शीर्ष पर क्यों बैठे हैं। और इनका भी कहना जायज है कि आप मालिक हैं तो आपके देखरेख में काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है काम को अंकुश लगाना। आप निजीकरण करा रहे हैं, सरकारीकरण इसलिए कराया गया कि सरकार की देखरेख में काम किया जाएगा और सरकारी संस्था को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जनता को गुमराह करने का भी प्रयास किया जा रहा है इनके कथन अनुसार। और यही चर्चा हमने इनके माध्यम से किया। लेकिन एक बात और है, बीजेपी वाले बार बार ये बता रहे हैं कि पिछले 70-75 साल से कांग्रेस जो है तो देश को ठगने का काम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? ना ठगने का काम नहीं किया है, कांग्रेस बनाने का काम किया है। जो कांग्रेस ने 75 साल में किया है आज वही तो ये लोग बेच रहे हैं। आज तक कोई ढंग का कहीं ये लोग फैक्ट्री लगाए कुछ नहीं किए। जो कांग्रेस किया था, रेलवे किया, सब किया, उसी को तो ये लोग आज बेच रहे हैं। हाँ, जितना मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT कॉलेज है, ये सब तो कांग्रेस के समय में हुआ। एक भी इन लोग के सामने बता दीजिए कि आज तक एक भी अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, IIT कुछ भी ये लोग किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि देश ठगने का काम किया। ना ठग तो ये लोग हैं, ये लोग हाँ भगवान के नाम पे लोग सबको ठग रहे हैं। भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर ठग रहे हैं जी। हाँ, अपना विकास मुद्दा कुछ नहीं है, सब जगह एक मोदी जी की फेलियर है। और अगला 24 में जी एकदम इंडिया का सरकार बनेगा। स्पष्ट आप बता रहे हैं एकदम 300 सीट से कम नहीं आएगी जी। हाँ देखिएगा 2024 में इन लोग का कहीं पता नहीं चलेगा, कहीं पता नहीं चलेगा। ये इंडिया की सरकार बनेगी। इन लोग की जमीन धसक चुकी है, ये लोग बौखलाहट में आकर किसी पर ED का छापा मरवा रहे हैं, कहीं IB का छापा मरवा रहे हैं, किसी का छापा मरवा रहे हैं। जितना इंडिया विपक्ष मजबूत हो रहा है ना, डर के मारे ये लोग छापा पर छापा मरवा रहे हैं जी। हाँ बता कि बीजेपी सरकार जो चल रही है इसमें विपक्ष पर बराबर जांच चल रही है और जो सत्ता के पक्ष में है उस पर जांच नहीं चल रही। हो सकता है कि घोटालाबाजी विपक्ष में भी है और पक्ष में भी है। और ये बयां किए अपने इनके कथन अनुसार देश में जो भी पिछले वर्षों से, गत वर्षों से यानी कांग्रेस की सरकार से जो देश में विकास हुआ था उसी चीज को ये पिछले 9 साल, अगले साल से 10 साल हो जाएगा, 10 साल में बेचने का काम किया। इनके रेस में कोई विकास नहीं हुआ। तो ये जनता को अपनी तरफ से बता रहे हैं कि देश का विकास नहीं हुआ, केवल देश में जनता को गुमराह किया जा रहा है। इनके कथन अनुसार यही बता रहे हैं कि बीजेपी केवल देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। और ये बता रहे हैं कि अगली वर्ष यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा और उसमें जो जनता को मौका मिलेगा उसमें जनता अपनी ताकत दिखा देगी और बीजेपी को भगा देगी। यही ना होगा जी। देखिए अभी ये विजय कुमार सिंह जी उर्फ मुन्ना ठाकुर जी
और आज मैं इनसे राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विल्सन इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।